नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं यूजी नेट 2023 का पेपर। तो देख लेते हैं क्या है। ये देखिए, एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, फिजिकल लेयर, ये सारी लेयर दे रखी है और इनका दिखाना है कि इनमें से कौन सा इससे सही मैच है। तो इसका देखते हैं आंसर क्या है। इसका आंसर है ए का है 3। फिजिकल लेयर रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिट फ्रॉम वन नोड टू द नेक्स्ट। ठीक है। फिर आता है बी है ट्रांसपोर्ट लेयर, रेस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ द मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू द अनदर, डिलीवरी मैसेज की वन प्रोसेस टू अनदर। ठीक है। फिर आता है सी में देखिए क्या है, सेशन लेयर, और सी का आंसर है 2, रेस्पॉन्सिबल फॉर डायलॉग कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन। ठीक। फिर आता है एप्लीकेशन लेयर है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द यूज़र, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइड करता है यूज़र के। तो ये ध्यान रखिए, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर के क्या काम होते हैं, ये भी आपको पता रहना चाहिए। और इसमें से आंसर है इसका सेकंड। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ ओपन DOAR, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस रिसोर्स, DOR का फुल फॉर्म होता है। ठीक है। ये सारे ऑप्शन हैं देखिए, और इसका राइट आंसर है 4। और 4 में क्या है, ए और डी है। तो ए क्या है, ओपन डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस रिसोर्स सर्विस वाज लॉन्च इन 2005 में लॉन्च हुई थी, DOAR। ठीक है। फिर दूसरा है जो राइट आंसर है, जापान इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पार्टिसिपेंट कंट्री DOR में। आप गूगल पे जाइए और DOAR लिख के टाइप करिए, फिर ओपन एक्सेस रिसोर्स जितनी भी आते हैं ना, उसके अंदर डायरेक्टरी है वो ओपन एक्सेस की, तो वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दे दिया मैंने कि डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस रिसोर्स क्वालिटी एश्योर्ड ग्लोबल डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस रिपोजिटरीज है। ठीक है। ग्लोबल ये डायरेक्टरी है ओपन एक्सेस रिपोजिटरीज की। वी होस्ट रिपोजिटरी दैट प्रोवाइड फ्री ओपन एक्सेस टू द एकेडमिक आउटपुट डाली जाती है इसमें बहुत सारी एंड रिसोर्सेज। ईच रिपोजिटरी रिकॉर्ड विद इन ओपन DOR हैज़ बीन केयरफुली रिव्यू किया जाता है एंड प्रोसेस बाय द मेंबर्स ऑफ आवर एडिटोरियल टीम। वी एनेबल अस टू ऑफर ट्रस्टेड सर्विस फॉर द कम्युनिटी। जो भी इसके अंदर जो एकेडमिक आउटपुट डाली जाती है वो पीयर रिव्यू भी करा जाता है एडिटोरियल टीम के द्वारा, और ट्रस्टेड है वो फॉर द कम्युनिटी। द सर्विस 2005 में लॉन्च करी थी डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस रिसोर्सेज की एज द प्रोडक्ट ऑफ द कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बिटवीन यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम। किसने लॉन्च करी थी डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस रिसोर्सेज? देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम ने और LUND इंग्लैंड यूनिवर्सिटी ने। फंडेड बाय ओपन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, JIC, स्पार्क यूरोप एंड CUAR। ठीक है। तो ये है DOAR। आप गूगल पे डाल के देखिए, एकेडमिक रिसर्च के ऊपर वो जितने भी आपको आर्टिकल चाहिए, रिसर्च वर्क चाहिए, वो मिल जाएगा। 2005 में लॉन्च करी गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम द्वारा और LUND यूनिवर्सिटी द्वारा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द स्पेशल लाइब्रेरीज इन इंडिया, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है स्पेशल लाइब्रेरीज के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2, यानी कि BCD ओनली। BCD में देखिए क्या है, लाइब्रेरी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता इज रिच इन मैप एंड रिप्रिंट। स्पेशल लाइब्रेरीज में क्या है, स्पेशल लाइब्रेरी के हिसाब से सिर्फ ये 3 स्टेटमेंट BCD ये ट्रू है, यानी कि लाइब्रेरी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता इज रिच इन मैप्स और रिप्रिंट में रिच होता है। नेशनल फॉरेस्ट लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर ये सिचुएटेड है देहरादून के अंदर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लाइब्रेरी ये इज़ नेम्ड आफ्टर JRD टाटा के बाद नेम करा गया था। ठीक है। हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या क्या लगता है, ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ। हिस्टोरिकल रिसर्च इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। क्या स्टेप होते हैं अगर किसी हिस्टोरिकल रिसर्च करनी है?
सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करिए एन आइडिया, टॉपिक और रिसर्च क्वेश्चन जो भी आपको पता है। कंडक्ट ए बैकग्राउंड लिटरेचर रिव्यू, उसके पीछे का जो इन्फॉर्मेशन है लिटरेचर रिव्यू वो पढ़िए। रिफाइन द रिसर्च आइडिया एंड क्वेश्चन, रिसर्च आइडिया को रिफाइन करिए और क्वेश्चन बनाइए। डिटरमाइन दैट हिस्टोरिकल मेथड विल बी द मेथड यूज, हिस्टोरिकल मेथड में जो यूज़ हुआ है मेथड डिटरमाइन करिए उसे, और वो विल बी द मेथड यूज वही होना चाहिए। आइडेंटिफाई एंड लोकेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स डाटा, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा सोर्स को पता लगाइए। एवेलेट ऑथेंटिसिटी एंड एक्यूरेसी सोर्स मटेरियल, एवेलेट करिए ऑथेंटिसिटी और एक्यूरेसी ऑफ द सोर्स मटेरियल। एनालाइज डेट एंड डेवलप ए नैरेटिव एक्सपोजर ऑफ द फाइंडिंग, एनालाइज करिए डेट को, डेवलप करिए नैरेटिव एक्सपोजिशन ऑफ द फाइंडिंग। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, आर क्लासिफाइड एज वाइट हैट और ब्लैक हैट। देखिए अगर आपने एक पिक्चर देखी होगी ना तो आपको पता होगा वाइट हैट और ब्लैक हैट है होता क्या है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। वाइट हैट और ब्लैक हैट को बोलते हैं हैकर्स। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। देयर आर 3 टाइप ऑफ हैकर्स इन द वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। वाइट हैट बोलते हैं, ब्लैक हैट बोलते हैं और ग्रे हैट। 3 टाइप के हैट होते हैं जिन्हें 3 टाइप के हैकर को डिफाइन करा गया था, ब्लैक हैट, वाइट हैट और ग्रे हैट। These colored that had description were born as the hacker tried to differentiate themselves and separate the good hacker from the bad. वाइट, ग्रे और ब्लैक, ये गुड हैकर को वाइट हैकर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। द रूट ऑफ द ब्लैक एंड वाइट हैट लेवल आर ड्रन फ्रॉम द वेस्टर्न मूवीज वेयर द प्रोटैगनिस्ट वोर वाइट हैट एंड देखिए जो भी जितने भी अच्छे लोग जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में जो अच्छा काम करेगा उसे बोलते हैं वाइट हैट। ठीक है। और एंटागोनिस्ट यानी कि जो मेन प्ले का यानी कि विलन जो है उसमें उन्हें बोला जाता है ब्लैक हैट। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ब्लैक हैट वाइट हैट कैसे बोलते हैं? हैकर्स होते हैं। तो डिपेंडिंग करता है, कुछ हैकिंग अच्छे के लिए भी काम करते हैं कि वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, और कुछ क्या करते हैं, कुछ काम करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ चोरी के लिए, तो वो होते हैं हैकर्स। Which of the following are the subsystem of library system as defined by Hicks and Bakers? तो इसका आंसर है एक्विजिशन कंट्रोल पहला, सीरियल कंट्रोल और सर्कुलेशन कंट्रोल। तो ACD इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आंसर है एक्विजिशन कंट्रोल, सीरियल कंट्रोल एंड सर्कुलेशन कंट्रोल। लाइब्रेरी can in fact be identified as a complex system. 7 basic system that make up the library system identified by Hay and Beck are क्या क्या है साथ? एक्विजिशन, सीरियल कंट्रोल, सर्कुलेशन कंट्रोल, कैटलॉगिंग, इंटरलाइब्रेरी लोन, रेफरेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। Who has recognized three theory of reference service, namely meaning, middling and maximum? इसका आंसर है सैमुअल रोडसन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कौन रेफरेंस सर्विस, मीनिंग, मिनिमम, मिडलिंग एंड मैक्सिमम को किसने दिया? सैमुअल रोडसन। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी आर गिवन बाय विटसन एंड फॉर्सर? तो इसका आंसर है आंसर नंबर 2 यानी कि ABD। ए है टीचिंग, ए है कंजर्वेशन ऑफ नॉलेज, बी है टीचिंग और डी है हमारा पब्लिकेशन। ठीक है, ये है विल्सन एंड टॉबर ने फंक्शन दिखाए थे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के। तो कंजर्वेशन नॉलेज होता है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में, टीचिंग होती है और पब्लिकेशन। MEDIND इज़ ए क्या होता है ये? तो ये होता है हमारा फुल टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर 2। फुल टेक्स्ट पीयर रिव्यूड इंडियन बायोमेडिकल जर्नल डाटाबेस है। ठीक है, बायोमेडिकल डाटाबेस है। अरेंज द फॉलोइंग एक्ट रिलेटेड टू IPR इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द ईयर ऑफ एंगेजमेंट। तो इसका राइट आंसर है, देखिए सबसे पहले आया था बायोलॉजिकल एक्ट 2002 में, फिर आया था डिज़ाइन एक्ट 2000 में, फिर आया था ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में, पेटेंट एक्ट 1970 में। पेटेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए 1970 में।
फिर आया था कॉपीराइटेड जो 1957 में, ये भी हमने लाइब्रेरी की BLI इसमें पढ़ा है। 57 में कॉपीराइट एक्ट आया था, पेटेंट एक्ट 70 में आया था, ये भी हमने पढ़ा है। डिज़ाइन एक्ट भी हमने पढ़ रखा है 2000 में। तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे उसके हिसाब से। तो मैंने आपको UGC नेट के 10 क्वेश्चन करा दिए। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसे लगा एक्सप्लेनेशन मेरा, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और बताइए मुझे कि आपको क्या पढ़ना पसंद है, किस चीज़ की तैयारी कर रही है, आप कहाँ काम कर रहे हैं, और खुशी से पढ़िए और जॉब लीजिए अच्छी से अच्छी, और लाइब्रेरी को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।